कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन। पांचों धाम आपके चरणों में, सारे पांचों धाम आपके चरणों में। हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे पांचों धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। महानुभाव, प्रवचन माला में जो आज के विषय पर चर्चा होना है उसका नाम है संस्कार। संस्कार ऐसी चीज है जो बाहर नहीं होती, वह अपने अंतरंग में हुआ करती है। और यदि संस्कार के शुरुआत के 1.5 अक्षर निकाल दिए जाएं तो क्या बचता है? कार। और आपके पास में संस्कार है कि नहीं, लेकिन कार प्रत्येक व्यक्ति के पास में। किसी के पास में मारुति कार है, किसी के पास में मारुति 800 होगी। ये मतलब जो मैं पहले की बात बता रहा हूँ, अब तो कारों के नाम बदल गए होंगे। किसी के पास में दूसरी होगी, किसी के पास में तीसरी होगी। तो कहने का तात्पर्य है कि संस्कार हो ना हो, प्रत्येक व्यक्ति के घर में कार जरूर है। कोई बात नहीं, आपके पास कार होना भी जरूरी है। लेकिन जो आपकी कार है वह आपको घर से मंदिर लाती है, मंदिर से ऑफिस ले जाती है, ऑफिस से कहीं बाहर ले जाती है। लेकिन जो धर्म रूपी कार पे सवार होता है, जो धर्म रूपी कार पे सवार होता है, उसके जीवन के सारे के रास्ते अपने आप पार हो जाते हैं। और धर्म रूपी कार कौन सी है? तो कहते हैं धर्म रूपी कार है नमोकार। कौन सी है? धर्म रूपी कार है नमोकार। और जो व्यक्ति नमोकार रूपी कार में सवार हो जाता है उसके जीवन में संस्कार अपने आप आ जाते हैं। और जो व्यक्ति नमोकार की कार में बैठ जाता है वह अपने जीवन में परोपकार करना अपने आप प्रारंभ कर देता है। नमोकार से परोपकार होगा, परोपकार से अहंकार का नाश होगा, और जब अहंकार का नाश होगा तो संस्कार आपके जीवन में अपने आप आ जाएगा। बैठिए तो, लेकिन हम लोग अहंकार की कार में बैठे हुए हैं। जो कार कायदे की नहीं है उस कार में बैठे हुए। तो संस्कार आते कहाँ से हैं? संस्कार मिलते कहाँ पर हैं? संस्कार होते कहाँ पर हैं? तो संस्कार कोई दुकान पर नहीं मिलते। संस्कार कोई दुकान पर नहीं मिलते, बल्कि संस्कार कहाँ पर मिलते हैं? संस्कार अपने पास के वातावरण में मिलते हैं। बाजार में आप जाती हो, पहले के ज़माने में एक सुपरमार्केट होता था जिसमें हर चीज़ A to Z कलेक्शन हुआ करता था। आज उसका नाम बदल के क्या हो गया? मॉल हो गया, कि वहाँ पर हर चीज़ उपलब्ध है। तो बाज़ार में आप जाओगे तो मॉल में आपको सामान मिल जाएगा, सब्जी मिल जाएगी, चीज़ें मिल जाएंगी। लेकिन यदि आपको संस्कार चाहिए तो वह मॉल में नहीं मिलेंगे, बल्कि घर के माहौल में मिलेंगे। कि संस्कार मॉल में नहीं बल्कि घर के माहौल में मिलते हैं, वातावरण में मिलते हैं। जैसा आपका परिवेश होगा वैसे ही संस्कार आपको मिला करें। संस्कार क्या है? हर व्यक्ति
संस्कार पे चर्चा करता है, संस्कार पर सुनता है, संस्कार की बातों को जानता है, तो जीवन में संस्कार आते कहाँ से हैं? तो कहते हैं कि संस्कार बच्ची को माता के गर्भ में आने के बाद प्रारंभ हो जाते हैं। और उसका उदाहरण जो आप लौकिक भाषा में रामायण आदि पढ़ते हो, महाभारत पढ़ते हो, उसमें आप पढ़ते हो कि अर्जुन अभिमन्यु को उदाहरण कि अर्जुन सुना रहा था और उसकी पत्नी सुन रही थी और सुनते सुनते उनकी आंख लग गई। तो अभिमन्यु ने क्या किया था? चक्र भेदने की विधि तो सीखा था, लेकिन बाहर निकलने की विधि को नहीं सीखा था। ये सब उदाहरण जानते हैं। तो क्या हुआ? गर्भ अवस्था से ही संस्कार आते हैं। तो माताओं का कर्तव्य है, परिवार में यदि किसी बालक की बालिका की संतान उत्पत्ति होने वाली है तो उनका कर्तव्य है कि उनको ऐसे कार्य करना चाहिए जो आने वाली संतान अच्छी संस्कारित हो। हमारे पास कोई व्यक्ति आता है और कहता है महाराज जी कोई कार्य बताओ, तो मैं उनसे कहता हूँ पद्म पुराण ग्रंथ का स्वाध्याय करो, अभिषेक देखो, अभिषेक करो, पूजन करो, जिस महीने तक अभिषेक आदि कर सकते हो अभिषेक करिए, गुरुओं को आहार दीजिए, और आहार नहीं दे सकते तो आहार देखिए, क्योंकि जो बालक है जब वह गर्भावस्था से आहार को देखेगा, पूजा को देखेगा, परोपकार को देखेगा, तो जन्म लेने के बाद उसके अंदर अपने आप संस्कार आ जाएंगे। लेकिन आज बड़ी व्यवस्था विडंबना है कि गर्भावस्था में माताएं टॉकीज जाती हैं, ब्यूटी पार्लर जा रहे हैं, कहीं पार्टी सार्टी में जा रहे हैं, कहीं कहीं जा रहे हैं। तो जन्म लेने के बाद आजकल दिखता नहीं हो, आजकल कई बार यदि आदमी आता है और उसके बाल देख के मुझे पहचान नहीं आता कि लड़का है कि लड़की है। ऐसे कई सारे आदमी दर्शन करने आते हैं, उनको यदि पीछे से देखो तो मालूम, क्योंकि आजकल पहनावा सबका एक जैसा है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, पहनावा तो पीछे से देखो तो समझ में ही नहीं आएगा कि किसका पहनावा क्या है। और आज जब बालिकाएं माताएं जब जीन्स टी शर्ट पहन के आ सकती हैं, तो जो बालक है वह सलवार सूट पहन कर आ जाए और लंबे बाल हो तो कोई लड़की समझे तो कोई बड़े आश्चर्य की बात तो नहीं है, क्योंकि बाल लंबे हो गए, फैशन हो गया। आजकल मैं कह रहा हूं आपको, यदि संसार में कोई चीज चलाना हो तो किसी हीरो को, किसी क्रिकेटर को आप उस तरह का कार्य करके टीवी में दिखा दो, वह तो एक बार पहनेगा लेकिन दुनिया उसके पीछे पागल हो जाएगी। पहले के जमाने में घर में यदि कपड़ा फट जाता था तो क्या करते थे लोग? बर्तन वाले को देते थे और बर्तन आ जाते थे पहले। ऐसा मैंने देखा था बचपन में, पता नहीं यहां होता कि नहीं। कपड़ा फट जाता था तो लोग क्या करते थे? बर्तन वाले को देके बर्तन ले लिया करते थे, या फिर उसको जो भी करना व्यवस्थित कर देते थे। लेकिन आज के जमाने में तो दुकानदार के पास जाकर कहते फटा कपड़ा देना। अरे भाई ध्यान रखना, आचार्यों ने कहा है कि फटा कपड़ा पहना दरिद्रता की निशानी होती है। आजकल रास्ते में चलते समझ में नहीं आता। एक मैंने फोटो देखी थी कि एक भिखारी फटे हाल पहना हुआ है और उसको जो दान दे रहा है वही फटे कपड़े में है, तो समझ में नहीं आ रहा था भिखारी कौन है, समझ में नहीं आता। ये आपके क्या है? ये संस्कार है। मैं आपसे इतनी बात कहना चाहता हूं कि आप यदि अपनी बालक बालिका को महंगा फोन देते हो, कोई भी माता पिता अपने बालक बालिका को महंगा फोन देते हैं तो फोन के साथ में उस पर गार्ड लगा देते हैं, कवर लगा देते हैं। क्यों? क्योंकि उसकी सुरक्षा रहे। तो क्या फोन से ज्यादा आपका बालक बालिका आपको प्रिय नहीं है? उनको फटे कपड़े पहना रहे हो, उनकी सुरक्षा का कोई ज्ञान नहीं है, और आप क्या है जो मोबाइल 1.5 लाख 2 लाख 5 लाख का होगा उसकी सुरक्षा पूरी कर रहे हो, और अपने बालक बालिका की सुरक्षा का कोई ध्यान नहीं। ध्यान रखना। लोग कहते हैं महाराज जी क्या करें, आजकल बालक बालिका अपने मन के हैं। अरे मन के तो मन के रहने दो, वो कुछ मन के नहीं है, उनको पहनाते ही आप। आजकल स्टेटस सिंबल लग गया है। यदि पड़ोसी का बच्चा कोई स्कूल में पढ़ रहा है तो जब तक आपके घर का बच्चा उस स्कूल में ना पढ़े, जब तक पति के बेचारे की रोटी हराम है, रोटी उसको मुश्किल से मिल रही है, पराठे उसका मिल, क्यों? क्योंकि उसको बस स्टेटस सिंबल चल गया कि उसका बच्चा उसमें जाता है तो मेरे। अरे भाई आप इसमें स्टेटस सिंबल क्यों नहीं करते कि उसका बच्चा रोज जाकर मंदिर में अभिषेक करता है, मेरा बच्चा क्यों नहीं जाता? उसका पति रोज जाकर मंदिर में आहार देता है, मेरा पति क्यों नहीं? इसमें करो ना। आपको दौड़ करना है तो इसमें करिए। तो संस्कार आते कहाँ से? तो जब बालक गर्भावस्था में होता है, बालिका गर्भावस्था में होती है, तब से संस्कार आना प्रारंभ हो जाते हैं। और शास्त्र में कहा जाता है
कि जब तक बच्चा 8 साल का है तब तक उसको आप संभाल लीजिए, और जो माता पिता अपनी 8 साल तक बच्चे को संभाल लेते हैं वह बच्चा आप जब 60 साल के हो जाओगे तो आपको अपने आप संभाल लेगा, क्योंकि 8 साल तक आपने संभाला है तो 60 साल तक अपने आप संभाल लेगा। संभालने का तो प्रयास कीजिए, लेकिन नहीं, आजकल तो फैशन हो गया है कि 45 दिन का बच्चा भी मंदिर में आ रहा है, 60 दिन का बच्चा भी मंदिर में आ रहा है, तो उसके दादा दादी आ रहे हैं, उसके माता पिता आ रहे हैं, उसके बड़े भाई बहन आ रहे हैं, और साथ में उसको गोदी में लेने के लिए एक बच्ची भी आ रही है। हो रहा है, बच्ची भी साथ में आ रही है, तो बच्चा ज़्यादातर किसके गोद में हो रहा है? काम वाली की गोद में हो रहा है। तो बड़े होने के बाद में क्या करता है वो? उसका ध्यान भी बाहर ही होता है, घर वालों की ओर होता ही नहीं है। और पहले के ज़माने में बच्चा 8 साल तक होता था, लोग उसको जमीन पर नहीं जलाते थे। क्यों? इतना प्यार करते थे, दादा दादी भाई बहन सबकी कोई ना कोई लिए ही रहता था। लेकिन आज मंदिर तक में ला रहे हैं, तो ये नहीं कि मंदिर के बाहर कामवाली को खड़ा कर दें और उसको तो खुद हाथ में लेकर आ जाओ, लेकिन मंदिर के अंदर भी चल रहा है। वो पानी की बोतल लिए लिए पीछे घूम रही है, और संस्कार यही तो दर्शाते हैं कि आप मंदिर के अंदर भी आ रहे हो तो पानी की बोतल लेकर भी आ रहे हो। मंदिर के अंदर कई लोग तो यहाँ रख देते सामने दरवाजे के पास, कई और कमरे में ले आएंगे, अरे क्या है, यहां पर तो छोड़ने की बात होती, तुम यहीं ग्रहण करने के भाव रख रहे हो। तो माता के गर्भ से संस्कार चालू हो जाते हैं। जिस तरह से माता गर्भ में आने के बाद संतान की क्रियाएं करती है, बालक पर उस तरह का प्रभाव पड़ता है। उसके बाद में बच्चे के जन्म होने के बाद में आस पड़ोस के परिवार का जो माहौल होता है उसमें जन्म पड़ता है, और उसके बाद में जब उसको विद्यालय में भेजा जाता है तो कैसी शिक्षा ग्रहण हो रही है उसका बड़ा महत्व है। जरूरी नहीं है कि कॉन्वेंट स्कूल में जा रहा है बच्चा, जरूरी यह है कि कौन से स्कूल में जा रहा है, वहाँ विचार कैसे हैं। आज मैं देखता हूँ कि भारत देश में बच्चे स्कूल जाते हैं, कोई कॉन्वेंट में जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है, और अच्छी डिग्री पाने के बाद में यदि नौकरी करना है तो कौन सी नौकरी चाहिए? प्राइवेट की सरकारी? सरकारी। कलेक्टर बनना चाहता है, सरकारी है। पुलिस बनना चाहेगा, सरकारी है। आर्मी में जाएगा, सरकारी है। मैं तो कहता हूं कि भारत देश में कानून पैदा होना चाहिए कि जो सरकारी स्कूल में पढ़ेगा उसी को सरकारी स्कूल में नौकरी मिलेगी, अपने आप सरकारी स्कूल फौरन जैसे बन जाएंगे। लेकिन आज क्या है, सारा पैसा विदेश के स्कूलों में, और चाहिए नौकरी सरकारी। बड़े बड़े कलेक्टर आईपीएस बन रहे हैं, उनके बच्चे पढ़ कहीं रहे हैं, लेकिन छूट में सरकार में आ जाएंगे सारे। क्या है? तो विद्यालय में जाइए। आज प्रत्येक व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा मुझे पब्लिक के सामने क्या बोले। पिताजी चाहते हैं, पहले के ज़माने में लोग कहते थे पापा, पिताजी, अलग अलग बोलते थे, लेकिन आज के ज़माने में क्या बोलते हैं? डैड, डैड, डैड। और यदि गलती से उसने सबके सामने पापा बोल दिया तो उसकी बेइज्जती महसूस करता है। डैड, डैड मतलब कई बार जब 4 कंधे पे एक आदमी सोता हुआ जाते तो कौन सी बॉडी जा रही है? 4 कंधे पे एक बॉडी जाती है, मतलब आदमी लेटा हुआ, क्या बोलते हैं? डेड बॉडी जा रही है, मतलब मरा हुआ शरीर जा रहा है। और आप सबके सामने सुनते हो डैड डैड डैड, तो आपको खुशी हो रही है? सबके सामने तुम्हें मरा हुआ सिद्ध करना है, तुम खुश हो रहे हो? और ये तो हो गई इधर की बात, और इधर मम्मी, माताश्री कहते थे, और आजकल मोम। यदि सबके सामने बच्चा मम्मी पुकार दे तो मम्मी नाराज हो जाती। क्या है? मोम बोलता है तो मोमबत्ती के जैसे रह जाते हो, चिपकने काम करते हो खाली। जैसे मोम होती है ना, मोम जलती रहती है, इसी बार मम्मी जलती रहती दिन भर, पहले पति के इंतजार में, फिर बच्चे के इंतजार में, फिर ससुर के, मतलब पहले के जमाने में। आजकल माहौल बदल गया है, तो संस्कार जैसे चलते हैं तो ऐसे ही संस्कार आते हैं। तो मैं बता रहा था आपको, हर व्यक्ति चाहता है कि मेरा बच्चा संस्कृति विदेश की सीखे, और जब विदेश की संस्कृति सीखने जाते हो तो वहां पर सबसे पहले इंग्लिश पढ़ाई जाती है। सबसे पहला वर्ड क्या होता है? ए फॉर एप्पल, मतलब सेव, खाने की वस्तु। और जब हिंदी में बच्चा पढ़ने जाता है तो हिंदी की वर्णमाला चालू होती है, आ से अनार, कि दोनों संस्कृति खाने से प्रारंभ है। क्या है? दोनों की दोनों संस्कृति खाने से प्रारंभ है। वहां पर आ से अनार प्रारंभ होता है और यहां से ए फॉर एप्पल प्रारंभ होता है, कि दोनों की संस्कृति खाने पर प्रारंभ होती है। लेकिन मैं गर्व से कहता हूं कि भारत देश की जो संस्कृति है वह आ से चालू होती है और ज्ञा पर जाकर समाप्त हो जाती है। ज्ञा से,
कि खाने से चालू होती है और ज्ञान से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है, और पाश्चात्य देश की संस्कृति ए फॉर एप्पल से चालू होती है और जेड फॉर जेब्रा मतलब जानवर, दरबरियाई घोड़ा। कि भारत देश की संस्कृति में यही तो अंतर है, ये खाने से प्रारंभ होती है और ज्ञान से ज्ञानी बनाकर छोड़ देती है, और विदेश की संस्कृति खाने से प्रारंभ होती है और आपको जानवर बनाकर छोड़ देती है। तो आपके हाथ में है कि आपको क्या करना है, जानवर बनना है कि ज्ञानी बनना है। तो संस्कार आएंगे कहाँ से? जब हम लोग संस्कार को लेने जाते हैं, गुरुओं के पास जाते हैं, तो यहां पर आने के बाद आपके अंदर अपने आप त्याग की भावना आ जाती है। क्यों? क्योंकि त्यागी के पास जाओगे तो त्याग की भावना आएगी, बीतरागी के पास जाओगे तो बीतरागता की, वैराग्य की भावना आएगी, और रागी के पास जाओगे तो राग की भावना आएगी, और दुराचारी के पास जाओगे तो दुराचार की भावना आएगी। संस्कार यही तो होते हैं। यदि रास्ते में आप चल रहे हो और कोई लाठी लेकर चल रहा है, आपने उसका हाथ पकड़कर सड़क पार करा दी, तो ये आपके संस्कार हैं। और ये कब होंगे? जब माता पिता अपने दादा दादी की सेवा, मतलब बच्चे के दादा दादी की सेवा कर रहे होंगे, तब। मैं उन माताओं से, बहनों से कहना चाहता हूं कि और उन भाइयों से कहना चाहता हूं, क्या कभी अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बहन को किसी के सामने हाथ फैलाते देखा है? देखा कभी आपने? और कोई चाहता है कि मेरी पत्नी किसी के सामने हाथ फैलाए? नहीं चाहता। तो यदि जो व्यक्ति यह नहीं चाहता है, उस व्यक्ति को नित्य प्रति भगवान का अभिषेक करना चाहिए, और उसके बाद अपनी पत्नी के हाथ में गंधोदक देना चाहिए, माँ के हाथ में गंधोदक देना चाहिए, कि वह भी मांग रही है। ये गलत नहीं है मांगना, लेकिन उसको हाथ तो फैलाना पड़ेगा किसी और वो देने वाला क्या करता है? 2 मिनट क्यों, उधर देख के आऊंगा। यहां भी हो जाता है, कई जगह होता है। क्यों? तो कम से कम हफ्ते में 1 दिन तो मांगने वाली मत बनाओ। आचार्य श्री सौभाग्य सागर जी के चरणों में, जो यहाँ पर साक्षात विराजमान हैं, उनके चरणों में मन से, वचन से, काय से भक्ति भाव पूर्वक जलादि अर्घम निरपाम तेम स्वाहा। नमोस्तु 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 गुरु। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं आयोजक श्री दिगंबर जैन समाज C2A जनकपुरी नई दिल्ली, संरक्षक डॉक्टर SK जैन, सेठ धर्मचंद जैन, प्रधान राजेश जैन, उप प्रधान भीम सिंह जैन, सचिव राजेंद्र जैन, सह सचिव मनीष जैन, कोषाध्यक्ष कपिल जैन, भंडारी संदीप जैन, संयोजक सचिन जैन, पुनीत जैन, सुनील जैन, सदस्यगण अतुल जैन, पंकज जैन, सुभाष जैन, कुणाल जैन, अजय जैन, मितेश जैन, नवीन जैन, महिला मंडल प्रधान कविता जैन, कोषाध्यक्ष स्वाति जैन।